बेटे वो आपका चित्र ले लेंगे। जरा एसपीजी के लोग, ये बच्ची बेचारी कब से हाथ ऊपर करके खड़ी है, अब आराम से हाथ नीचे करके थकान कम कीजिए अपनी। असम में एक रैली हुई और उस रैली में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े थे, लाखों की भीड़ थी, शोर था, जोश था और तभी एक छोटी सी बच्ची हाथ में तस्वीर लिए घंटों से हाथ ऊपर किए खड़ी हुई थी। पीएम मोदी की नजर पड़ी, भाषण रुका और मोदी ने कहा कि बेटा हाथ नीचे करो, थकान कम करो और आराम से बैठ जाओ। बेटे वो आपका चित्र ले लेंगे। जरा एसपीजी के लोग, ये बच्ची बेचारी कब से हाथ ऊपर करके खड़ी है, ये चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, आप दोनों बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से हाथ नीचे करके थकान कम कीजिए अपनी, बैठिए आराम से आप लोग। थैंक यू बेटा। उस एक पल ने पूरे असम का दिल जीत लिया और ये वीडियो और ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोग प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी करने लगे। लेकिन ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं था। इस रैली में मोदी ने जो कहा वो हर असमवासी के दिल की बात थी। घुसपैठिए, कांग्रेस का झूठ, महिलाओं का अधिकार और 16 अप्रैल का वो बड़ा फैसला। तो बने रहिए क्योंकि आज की रैली में मोदी ने जो बोला वो सुनकर कांग्रेस की नींद भी उड़ जाएगी और प्रधानमंत्री ने और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को दूर रखेगा, असम की पहचान को बनाए रखेगा। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? मोदी नहीं, आपका एक वोट हटाएगा, आपका एक वोट हटाएगा। आपके वोट की ताकत है जो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेगा। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को आपके रोजगार पर डाका डालने से रोकेगा। और बेटे वो आपका चित्र ले लेंगे। जरा एसपीजी के लोग, ये बच्ची बेचारी कब से हाथ ऊपर करके खड़ी है, ये चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, आप दोनों बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से हाथ नीचे करके थकान कम कीजिए अपनी, बैठिए आराम से आप लोग। थैंक यू बेटा। और साथियों, बीजेपी एनडीए को दिए आपके हर वोट की एक और ताकत है। बीजेपी को दिया आपका हर वोट यहां आस्था और संस्कृति से जुड़े स्थानों को भव्य बनाएगा। बीजेपी का दिया आपना लुकोर प्रतीतो भोटे अहोमोर आस्था आरु हांस्कृतिये लगवो जोरित स्थान होमोहोक आतोक दुनिया कोरी तुलिबो। बीजेपी का मंत्र नागरिक देवो भव का है। हम देश के नागरिकों को देव मानकर उनकी सेवा में जुटे हैं, उनके जीवन को आसान बना रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अमीर से अमीर देशों में भी इस समय स्थितियां बहुत खराब है। जो छोटे और विकासशील देश हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। लेकिन साथियों, संकट के इस समय में भी
बीजेपी सरकार देशवासियों के हित में लगातार काम कर रही है। बीजेपी एनडीए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक संकट का बोझ गरीब पर, मिडिल क्लास पर, हमारे किसानों पर न पड़े। यही पहले भी हमारी प्राथमिकता रही है और आज भी है। साथियों, कोरोना के समय में भी जब हर तरफ हाहाकार मचा था, तब भी हमने देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई थी। आज भी यहां असम के लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। किसी भी जरूरतमंद परिवार को राशन के लिए पैसा न देना पड़े, इसके लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार मुफ्त अनाज देने के लिए खर्च कर रही है। साथियों, कोरोना के उसी समय में दुनिया में खाद, फर्टिलाइजर बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन भारत ने अपने किसानों को कभी परेशानी नहीं आने दी। यूरिया की जो बोरी विदेश से 3,000 रुपये में आती थी, वो हमने अपने किसानों को 300 रुपये से भी कम में दी है। आप आंकड़ा बोलेंगे? मैं आपको पूछता हूं, आप आंकड़ा बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? देखिए, विदेशों में फर्टिलाइजर की एक बोरी 3,000 रुपये में बिकती थी। कितने में? जरा जोर से बोलिए, कितने में? कितने में? कितने में? भारत में किसानों को मिलती थी 300 रुपये में। कितने में? कितने में? किसानों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और इसके लिए भी लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किए हैं। साथियों, हो जाए शीतला माता की धरती है। मां कामाख्या का धाम भी यहां से अधिक दूर नहीं है। मैं इन दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए यहां इतनी विशाल संख्या में आई सभी बहनों बेटियों का फिर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमेशा प्राथमिकता रहा है। इसका एक उदाहरण पीएम आवास योजना है। हमारे यहां पहले महिलाओं के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब पीएम आवास योजना शुरू की तो ये नियम बनाया कि इन आवासों में महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। आज इस योजना के तहत असम में गरीबों के लिए 22 लाख पक्के घर बने हैं। गरीबों के 22 लाख पक्के घर। आप बताएंगे आंकड़ा कितना? कितने घर बने हैं? 22 लाख। उधर से आवाज आए, कितने बने हैं? कितने बने हैं? कितने बने हैं? 22 लाख। और इनमें से ज्यादातर घरों की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। साथियों, ये मोदी है, यहां रुकने वाला नहीं है।